हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा के शेयर के बारे में। और ये जो शेयर है हमारा ज्वेलरी सेगमेंट में बिलोंग करता है। और इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। अगर बात करें तो इस ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी काफ़ी बड़ा शेयर है और इसके आसपास भी कोई नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा स्क्रीनर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यह मार्केट कैप इसका 3 लाख करोड़ का 3,09,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई टच किया था, तो 3508 का है। तो अब क्वेश्चन है कि अभी क्या मतलब ये स्टॉक भाग रहा है तो क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या ये सही समय है लेने का और इसके बाकी चीज़ों के बारे में। तो इसके फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं। ओके, तो फंडामेंटल से पहले यहाँ पे मैं दिख गया इसके कंपटीटर्स में। तो सबसे पहले टाइटन है, 3 लाख करोड़ का है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स है और फिर राजेश एक्सपोर्ट है। मतलब उसके आसपास में भी जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे वो भी अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स छोटा है इससे। और राजेश एक्सपोर्ट का तो अभी बहुत बुरा हाल है। खैर हम आगे देखते हैं सेल्स के बारे में। तो ये क्वार्टर रिजल्ट्स आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम अगर नेट प्रॉफिट की बात, अच्छा सेल्स देख लेते हैं पहले। सेल्स हमारा देख रहे हैं ओवर टाइम हमारा कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है इसको छोड़ के। एक और चीज़ है कि ये जो अगर हम प्राइमरी बिजनेस इसका है टाइटन का, वो ज्वेलरी सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो जो एक्चुअल सेल्स होता है उस जो शादी के सीजन्स में या फिर कुछ वैसा ओकेजन में जहाँ पे दिवाली के टाइम पे जहाँ पे ज्वेलरीज लोग हैवी परचेज करते हैं, उस टाइम कंपैरेटिवली सेल ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे। तो ये हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ज़बरदस्त है, बीच में एकदम डाउन हुआ था। ये कोविड के टाइम का था। और हम उसके बाद देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस हमारा इंक्रीज़ होते जा रहा है। बीच में कुछ क्वार्टर्स में हमारा सेल कम हो रहा है, रीज़न बीइंग कि वही हमारा जो शादियों के सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ईयरली देखें तो उसमें पिक्चर टोटली डिफरेंट रहेगा। तो अगर हमारा सेल्स देखें तो हमारा कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है। ये कोविड में थोड़ा-सा डिप हुआ था। अ, अगर हम देखें 16, 19 और ओके, तो यहाँ पे 19 के बाद देखिए 21 है, उसके बाद फिर 21 है, उसके बाद फिर देख रहे हैं ज़बरदस्त हमारा इंक्रीज़ है। वही सेम हमारा रिफ्लेक्ट होगा हमारा प्रॉफिट में भी। नेट प्रॉफिट 600 हो गया, 700, फिर हमारा ओवर द टाइम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं 3321 हो गया। अप्रॉक्सीमेट 5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स। ठीक है, और वही सेम हमारा रिफ्लेक्ट होगा ईपीएस में भी। ठीक है, और हम अगर आ जाएँ उसके और आगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें हम देख रहे हैं कि ये टाटा ग्रुप के पास है, तो प्रमोटर्स में 52% हमारा 53% अप्रॉक्सीमेट टाटा के पास है। और एफआईडीआई भी हमारा 19% और 10% अप्रॉक्सीमेट डी आई। पब्लिक के पास सिर्फ 18% है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि क्या हमें ये लेना चाहिए कि नहीं। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसके बारे में कि इसका हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं लास्ट Q2 का रिज़ल्ट। इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस-किस सेगमेंट में काम करती है। तो बहुतों को पता होगा कि टाइटन सिर्फ़ ज्वेलरी में और वॉचेज़ में काम करती है, लेकिन अब इसका सेगमेंट देखें तो बहुत वाइड है। टोटल 6 चीज़ें हैं जो कि अभी काम करने को मिल रही हैं। ज्वेलरी, वॉच तो पता ही है, इसके साथ-साथ चश्मे का भी सेगमेंट में काम करती है, आई वियर के सेगमेंट में। फिर हमारा जो ड्रेसेस वगैरह के में भी काम करने को मिल जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे-कैसे ओवर द टाइम इस कंपनी ने एक्विज़िशन किया था। तो ये अभी रिसेंटली आई मीन 2022 में ये ब्रांड एक्वायर किया था। तो इसमें ये हमारा फैशन एक्सेसरीज़ का ये है, सेगमेंट है, जिसको सेल करती है। तो यहाँ पे हम ज्वेलरी हो गया, वॉच हो गया, आई केयर हो गया, फैशन एक्सेसरीज़ हो गया, इंडियन ड्रेस हो गया और फ्रेग्रेंसेस हो गए। ठीक है, इसके ये ब्रांड्स है, तनिष्क हो गया, फिर ज़ोया हो गया, मिया हो गया, कैटलिन हो गया, ये सारे टाइटन के ब्रांड्स हैं। अगर ये सब रागा हो गया, रागा थोड़ा लग्ज़री सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके। और फिर हमारा देख लेते हैं ये आईवीआर में टाइटन आई प्लस है, फास्ट फास्ट ट्रैक है।
ठीक है, और फास्टैग के ब्रांड है, स्किन जो है ये मिल जाता है हमारा। ठीक है, हम थोड़ा-सा और नीचे आते हैं, लग्ज़री सेगमेंट ज़ोया हो गया, नेबुला हो गया, ठीक है? और ये हमारे अलग-अलग कैटेगरी में टाइटन में स्किनिक हो गया, ये फ्रेग्रेंसेस में इर्थ हमने देखा ही, ये रिसेंटली एक्वायर हुआ है प्रोडक्ट। और हम आ जाते हैं सेल्स और प्रॉफ़िट क्या सेगमेंट में। तो हम कंसोलिडेटेड देख लेते हैं। तो ये हमारा टोटल इनकम है, जिसमें कि अगर ज्वेलरी का देखें तो 9,000 टू 265 है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारा 23% का। टोटल 10,080 अप्रॉक्सिमेट 11,000 है, जिसमें कि 9,265 से ज्वेलरी से है, और अप्रॉक्सिमेट 1100 करोर्स जो है ये हमारा वॉच और वेयरेबल्स का दिखता है। बाकी सेगमेंट में हमारा कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम अ, थोड़ा-सा और नीचे आ जाएँ, तो हमें देख सकते हैं ये क्वार्टरली रिज़ल्ट का है। और नीचे थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये वॉचेज़ का है। ये ऐड चलाती है जो ग्रो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 12.3%, ठीक है? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब टाइटन के शेयर पे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि हमें लेना चाहिए कि अभी कि नहीं लेना चाहिए। तो हम बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल सॉरी हो गया, बट हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि ऑल टाइम हाई जाने पे, अपने स्पेसिफिक पॉइंट के ऑल टाइम हाई जाने पे फिर कितना डाउन जाता है, और क्या हमें उस टाइम लेना चाहिए कि नहीं। तो हम धीरे-धीरे एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, तो ये हमारा कोविड का है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं। ये इस पॉइंट पे ऑल टाइम हाई गया था 28 जून 2019 में। तो देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट उसके बाद हमारा 19.6 पर अप्रॉक्सीमेट 20% डाउन गया था। ठीक है, थोड़ा-सा और जाते हैं हम, इस पॉइंट पे भी ऑल टाइम हाई हिट किया था। आई गेस देख लेते हैं। ओके, फिर एक टाइम यहाँ भी इस सेम पॉइंट को टच किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट 12.21% गया हुआ है डाउन। ठीक है, और ये तो हमारा कोविड होगा, इसको तो हम अभी इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त क्रैश अगर देखेंगे तो इसमें 30-40% के आसपास क्रैश किया था। कोई नहीं, तो इसको रिकवर आने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देख लेते हैं कहाँ पे ऑल टाइम हाई रीच रीच किया था। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके बाद, हाँ, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ऑल टाइम इसका इस नया ऑल टाइम हाई हिट किया आफ्टर कोविड। तो फिर यहाँ से देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट हमारा 10% डाउन गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑल टाइम हाई गया था उस पॉइंट पर इस साल में, अप्रैल में। तो यहाँ से देखते हैं अप्रॉक्सीमेट 9.9% गया था, ठीक है। और हम फिर यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 3% गया था। और फिर अब ये नया ऑल टाइम हाई गया, तो यहाँ से हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 11% डाउन गया था। फिर नेक्स्ट टाइम गए, तो हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 10%। फिर ये नया ऑल टाइम हाई गया, तो यहाँ से क्रैश हुआ था 28%। फिर ऑल टाइम हाई गया, यहाँ पे 15%। फिर यहाँ पे गया अप्रॉक्सीमेट 7%। ठीक है, 7%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ये हम देख ले, ये डेटा देख लें, ठीक है, तो 5%। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब भी हमारा ऑल टाइम हाई गया है, उसके बाद करेक्शन आता है स्टॉक में अराउंड ऑन एन एवरेज 10%। तो मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ अभी स्टॉक भाग रहा है, तो अभी लगाने के बदले हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, तो कि थोड़ा-सा स्टॉक करेक्शन हो जाए, और उसके हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा-सा और डिटेल में, देखते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या-क्या है टाइटन का। तो हमने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल गए, टाइटन कंपनी, यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक किया हमने। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टाइटन कंपनी टू हायर ओवर 3000 एम्प्लॉई। अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो अभी इसका टाइटन का 8000 है। कंपनी प्लान करे हायर करने का 3000 ओवर द 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये 3000 एम्प्लॉई हायर करेगी, तो ऑब्वियसली बिज़नेस एक्सपैंड का ज़बरदस्त प्लान होगा। तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि हम इसमें आने वाले टाइम बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। और हम अ, अब इसका बिज़नेस का सेगमेंट है ज्वेलरीज़ का। तो
शादियाँ होती हैं अप्रॉक्सिमेट साल के 1 करोड़ शादियाँ होती है अगर हम इंडिया में, ठीक है? और जिसमें कि हमारा 25% जो कि वर्ल्ड्स का वेडिंग है इंडिया में जो होता है, और जिसमें से 80% शादी होती है हिंदुओं, जहाँ पे ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा मार्केट, जो जिसका ज्वेलरी का मार्केट बहुत ज़्यादा है। और हम और बात करें तो नवंबर में, सिर्फ नवंबर 4 से दिसंबर के बीच में, नवंबर 4 एंड दिसंबर 14 के बीच में 32 लाख शादियाँ हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब शादियों में ऊपर से शो ऑफ बहुत ज़्यादा होता है रिसेंट टाइम्स में। तो इससे होता है क्या कि हमारा जो बिज़नेस ग्रो करने का चांस और ज़्यादा रहता है। और जो कि ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी अनऑर्गेनाइज़्ड है, तो इसमें टाइटन बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रहा है ताकि अपनी रीचेबिलिटी को बढ़ा सके, अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, अलग-अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और अ आई मीन फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सप्लोर स्टोर्स ओपन हो रहे हैं नए इसके। तो उस हिसाब से देखिए तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ है बिज़नेस का दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।